अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौमी हॉकी टीम की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतबाह खैर मकदम। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद और स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदों ने इस्तकबाल किया। हॉकी ओलंपियंस, ऑर्गेनाइजर्स, खिलाड़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी हॉकी टीम को मुलाकात की दावत दे दी। पीर या मंगल को मुलाकात का इम्कान। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का वतन वापसी से कबल कुआलालंपुर में भंगड़ा। हॉकी टीम के अरकान ने अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने की खुशी मनाई। कौमी हॉकी टीम ने 13 साल के बाद मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेला। गुज़श्ता रोज़ फाइनल में जापान के खिलाफ उम्दा खेल के बावजूद पाकिस्तानी टीम बदकिस्मती से जीत न सकी। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। जापान ने पेनल्टी शूट आउट पर फाइनल जीत लिया। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 डबलिन में खेल शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां मुतवक्की। टीम मैनेजमेंट आजम खान की परफॉर्मेंस से परेशान। सलमान अली आगा को मौका दिए जाने का इम्कान है। टीम में तब्दीलियों के साथ बैटिंग लाइनअप में भी तब्दीली की जाएगी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तानी टीम को 1-0 से खसारे का सामना। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात, जान लड़ाकर खेलने की तनकीद। आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज भी हड़ताल। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में तिजारती मराकज़ बंद, सड़कें सुनसान। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दीगर इजलास से मुजाहिरीन के काफिले आज मुजफ्फराबाद पहुंचने की कॉल दे दी। मुतालिबात पर 100% अमल दरामद होने तक शटर डाउन और पहिया जाम जारी रखने का ऐलान कर दिया। कशीदगी के बायस आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट गुज़श्ता रात से बंद। उधर मीरपुर में मुजाहिरीन की फायरिंग से जांबाग सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में SP और तहसीलदार समेत 28 अहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहते हैं कुछ अनासिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। बहस, इस्तदलाल और पुरअमन एहतजाज किसी भी जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुँचाने और कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से सूरत हाल पर बात की है। नून लीग के रहनुमाओं को भी अवामी एक्शन कमेटी से बात करने का टास्क दिया। उम्मीद है मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास। नून लीग के रहनुमाओं की भी शिरकत। सदर ममलिकत का आज़ाद कश्मीर की कशीदा सूरत हाल का नोटिस। ऐवान सदर में 7 बजे इजलास होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अरकान भी तलब। PTI रहनुमा अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने भी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने लोगों से मुआहदा करके तोड़ा। मौजूदा हुकूमत फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर कायम की गई। आज़ाद कश्मीर में नए इंतखाबात कराए जाएँ। ये मेरे ख्याल में 2-3 वाक़यात इस किस्म के हुए, उनसे कोई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई तल्लुक़ नहीं। हम ना तोड़ फोड़ के कायल हैं, ये अमलाक हमारी हैं, ये अदारे हमारे हैं, ये पुलिस हमारी है। ये रियासत है तो हम हैं। ये सबसे पहले हम कश्मीरी हैं, ये हमारी रियासत है, ये पुलिस भी हमारी है, फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। ना हम किसी फौज के खिलाफ हैं, ना हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुक़ी का इजहार। भारत के मनफी प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब कर दिया। मरकज़ी क़यादत का तहरीक पुरअमन रखने का इरादा। कहते हैं सोशल मीडिया पर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। भारतीय मीडिया मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम को दबाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक लोड शेडिंग का इल्ज़ाम। आज़ाद कश्मीर जैसी सूरत हाल की धमकी दे दी। असद कैसर कहते हैं तवील लोड शेडिंग नाकाबिल बर्दाश्त है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के बिजली के बिल न देने का गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहिए। नाजायज़ लोड शेडिंग खत्म न हुई तो लोगों को सड़कों पर निकालेंगे। आज़ाद कश्मीर का क्या हाल है, नहीं चाहते मुल्क में अनारकी फैले। अगर मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो लाइहा अमल देंगे। हमने टैक्स नेट बढ़ाना है नॉट बिकॉज ऑफ IMF। जो ऑलरेडी नेट में हैं उन पे हम फर्दर बोझ एक लेवल तक लेके जा सकते हैं। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है।
टैक्स नेट IMF की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। इससे पीछे नहीं हटेंगे। हर किस्म के कारोबार को टैक्स नेट में लाया जाएगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजकारी की तरफ जाना होगा। मुश्किल से निकलना है तो निजी शोबे को आगे आना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं हुकूमत सिर्फ पॉलिसी दे सकती है, काम निजी शोबे ने करना है। तनख्वाहदार तबका टैक्स नेट में शामिल है, ताजिरों को भी टैक्स नेट में लाना है। टैक्स नेट मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। मजीद कहा, IMF वफ्द से कल से मुज़ाकरात होंगे। तवील प्रोग्राम के लिए बातचीत होगी। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की सिफारिश। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर भी गौर। कमर्शियल दरामद करनेंदगान की आमदन पर इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की तजवीज़। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के। पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की सिफारिश कर दी गई। इलेक्शन के बावजूद सियासी बेयकीनी, IMF ने निशानदेही कर दी। रिपोर्ट में कहा, इंतखाबात के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर जमातों से ज्यादा वोट लिए। कौमी असम्बली में बड़ी अपोजिशन कायम की। नई हुकूमत ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पॉलिसियां जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासर कर सकता है। उधर IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरीज ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के लिए बात की जाएगी। IMF वफ्द नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में मुज़ाकरात करेगा। आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत गिराकर गैर कानूनी हुकूमत कायम की गई। साबिक सदर आरिफ अलवी का इल्ज़ाम। कहा, कश्मीर के मामले में एहतियात की जाए। पाकिस्तान में मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। बातचीत के लिए कोशिश करते रहेंगे। तमाम इदारे बंद गली में जा चुके। फॉर्म 47 वाली हुकूमत चलती रही तो हालात मजीद खराब होंगे। पाकिस्तान को सरमायाकारी की ज़रूरत है। सऊदी अरब के वफ्द के दौरे से फ़ायदा पहुंचेगा। मुआफ़ी ना मांगना शैतान का काम है, ये मुसलमान का काम नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की PTI की क़यादत पर तनकीद। बोले, रियासत मदीना की बात करने वालों को मालूम होना चाहिए, पहला उसूल मुआफ़ी मांगना है। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का सहरा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को जाता है। गवर्नर सिंध ने रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कामरान टेसोरी और सऊदी सफ़ीर ने आज़मीन हज को हार पहनाए। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। मुल्क में फॉर्म 47 पर हुकूमतें तश्कील दी जा रही हैं, जिन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया, उन्हें मुसल्लत कर दिया गया। यही वजह है कि मुल्क बहरान का शिकार है। बेहतरी तभी आएगी जब अवामी हुकूमत आएगी। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट का आगाज जल्द होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सूबाई वज़ीर काजिम पीरज़ादा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहती हैं, 5 साल में खालों को पुख्ता कर दिया जाएगा। खाले पक्के होने से नहरों की टील पर काश्तकारों को वाफिर पानी दस्तियाब होगा। नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। काजिम पीरज़ादा का कहना था, कायद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक काश्तकार की फलाह बहबूद का मिशन पूरा करेंगे। मुर्गी के पर कट गए। लाहौर में ब्रायलर गोश्त की कीमतों में मजीद कमी। 22 रुपये सस्ता होकर 455 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 302 रुपये, परचून रेट 314 रुपये मुकर्रर। अंडों की कीमत में 1 रुपया इजाफा, 257 रुपये फी दर्जन हो गए। कोहाट में FIA की कार्रवाई। हवाला हुंडी में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। 7 करोड़ 49 लाख रुपए बरामद। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम बरामद होने वाली करेंसी के हवाले से मुतमईन नहीं कर सके। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बरामद शुदा रकम हवाला हुंडी के कारोबार से हासिल करदा थी। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी। पंजाब में तूफान और बारिशें। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 शहरी जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 11 मकानात मुतासर हुए, 9 छतें गिरीं। बारिश और आंधी से सरगोदा, भक्कर, कसूर, गुजरांवाला और दीगर शहरों में नुकसानात हुए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक इंतजामिया अलर्ट है। 24 घंटे सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही है।
यूरोप में पीआईए समेत पाकिस्तानी तैयारों पर पाबंदी, सिविल एविएशन का आला सतह का वफ्द ब्रसल्स रवाना। वफ्द में सेक्रेटरी एविएशन, डेप्यूटी डीजी सीएए समेत दीगर अफसरान शामिल। यूरोपीय कमीशन के इजलास में शिरकत करेंगे। पीआईए के अहम शोबों की ऑडिट से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। सिविल एविएशन हुकाम का कहना है अयासा के अहम शोबों ने असेसमेंट में कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान पर से पाबंदी हटाने के इम्कानात रोशन हो गए। तपती धूप में ठंडी छांव, जन्नत का रास्ता जिसके पांव। दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता, इंसान के रूप में फरिश्ता। बच्चों के लिए झेलती है मसाइब, अजीम हस्ती माँ तुझे सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओ का आज आलमी दिन। मावा ठंडियाँ छावा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का माओ के आलमी दिन पर पैगाम, कहती हैं सरापा शफकत और इनायत, माओ की अजमत को सलाम। माँ सच्चे जज्बे और रिश्ते का नाम है, वो हर दिन अपनी अजीम माँ की कमी महसूस करती हैं।